द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हुआ है। पहली बारिश में ही नरेंद्र मोदी के सपनों का टर्मिनल 1 तबाह हो गया है और साथ ही साथ इतना खौफनाक मंजर दे गया है कि 3 लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ गई है। जी हाँ, टर्मिनल 1 पर जो है छत ही गिर पड़ी। एक कार सहित कई और आसपास की चीजें उस छत की चपेट में आई हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक कार नहीं, कई कार चपेट में आए। विजुअल सब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अतुल लोंढे साहब ने इसे शेयर किया है। मैं एक कार कह रहा था, कई सारी कारें हैं जिस पर टर्मिनल 1 का छत गिर पड़ा है। एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जेसीबी भी वहां मंगाई गई है ताकि राहत बचाव के काम किए जा सकें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो यह घटना घटी है वह कितनी विभत्स है और कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलती भी दिखाई पड़ रही है। जब कांग्रेस यह कहती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम जो है चंदा दो धंधा लो का सबसे बड़ा एक जरिया है, तो आज दिखाई पड़ता है कि इतने बड़े बड़े, दिखने में बहुत बड़े बड़े लेकिन अंदर से इतने खोखले टर्मिनल्स बनाए गए जिनकी छत पहली बारिश में ही तबाह हो गई और साथ ही साथ खौफनाक मंजर भी दे गई है। अतुल लोंढे ने इस मामले में जो ट्वीट में लिखा है उस वीडियो को शेयर करते हुए जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि दिल्ली टर्मिनल 1 की छत गिरी, 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। 11 मार्च 2024 को उद्घाटन किया गया था। मोदी जी का विकास एक बरसात नहीं झेल पा रहा। कल जबलपुर, आज दिल्ली। आप जानते हैं जबलपुर में 450 करोड़ रुपए के खर्च के साथ उस एयरपोर्ट को डेवलप किया गया और वहां भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह जाते हैं, उद्घाटन करते हैं। जैसे सुबह उठते ही वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हैं, ठीक उसी तरीके से एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने में वो अव्वल है। फिर चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो या फिर यहाँ अगर आप बात करें जबलपुर की, वहाँ टर्मिनल 1 के लिए भी उन्होंने खूब अपने चेहरे चमकाए थे। लेकिन जब फजीहत होती है तो देखिए हर जगह, राम मंदिर में भी वही हाल है। वहाँ भी खूब भीड़ भाड़ दिखाया गया, खूब ताम झाम लटके झटके दिखाए गए, लेकिन राम मंदिर में पहली बारिश में ही पोल खुल गई। वहाँ पानी चूने लगा जहाँ प्रभु श्री राम है। इसके अलावा सड़कें डूब गई। वहीं आपने देखा कि मंदिर परिसर में भी पानी जमा होने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर के हालात कहीं ठीक नहीं है, लेकिन यह जो हृदय विदारक घटना है यह लोगों को बेचैन कर रही है कि भाई ये चल क्या रहा है देश में। भ्रष्टाचार की हद कहते हैं इसे, लेकिन सरकार कहेगी कि हम तो विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु से ज़्यादा ये विश्व गुरु नजर आ रहे हैं और चीज़ों को तबाह करते जा रहे हैं। यहाँ पर एक विजुअल्स आप देख सकते हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर धारा प्रवाह लीकेज है, बारिश में पानी बहता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो एक शेड गिर गया, बाकी जगह ये हालात हैं। इसे कहते हैं कि आज जिस हिसाब से भ्रष्टाचार की गंगा बहती है ना, ठीक उसी से यह सारी चीज़ें भी निकलती हैं। यही है भ्रष्टाचार की गंगा, जो जब भ्रष्ट काम होता है तो एयरपोर्ट की छत चूने लगती है या फिर छत गिरकर कई लोगों की जान ले लेती है। कभी पुल, कभी सड़क, कई चीज़ें गिर रही हैं। सचिन गुप्ता ने इस विजुअल को शेयर किया है जिसमें आप देखेंगे कि बारिश ही बारिश है। लोग चाहें तो यहाँ जाकर नहा भी सकते हैं। भाई एयरपोर्ट में ऐसी सुविधा और कहाँ मिलेगी, झरना बह रहे हैं। यहाँ लिखा गया है आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली के टर्मिनल 1 की छत आज चू गई, झरना बह रहा है। निश्चित तौर पर ये झरना ही बह रहा है, लेकिन जब छत गिर गई तो हादसा हो गया। मोदी जी अभी चुप्पी साध लेंगे, नहीं बोलते हैं। मणिपुर हादसा पे बोलते हैं क्या? कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर मोदी जी सिर्फ चंदा दो धंधा लो वाला खेल करवाने में अव्वल हो गए। यहाँ पर संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर किया। हादसे के बाद जितने कार दब गए वही दृश्य है। आप भी देख सकते हैं एयरपोर्ट की क्या हालत हो गई है। एक लाइन से तमाम गाड़ियाँ दबी हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। और ये विजुअल हमने आपको खबर की शुरुआत में भी दिखाई है, फिर से देखिए। लेकिन यहाँ पर हालात तो देखिए कैसे सिचुएशंस हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के यात्री सहमे हुए हैं।
टर्मिनल 1 से 28 फ्लाइट आज उड़ान भरने वाली थी, सबको कैंसिल कर दिया गया है। अगर कैंसिल नहीं करते तो यह जानलेवा हो ही जाता, और भी कई सारे लोग इसमें मारे जाते। अभी तो कहा जा रहा है कि 2-3 लोग मरे हैं और बाकी लोग घायल हैं, लेकिन यह संख्या बहुत बढ़ जाती अगर समय रहते अलर्ट नहीं होते तो। संजय सिंह आपने लिखा भी है, बड़े जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री जी ने टर्मिनल 1 के इसी हिस्से का उद्घाटन किया था। आज धड़ाम हो गया, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। कभी राम मंदिर, कभी अटल सेतु, कभी जबलपुर टर्मिनल, कभी दिल्ली टर्मिनल। जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। खेल समझिए आप, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। अगर एयरपोर्ट को ऐसे लूटा जाएगा, वैसे भी अधिकतर एयरपोर्ट पोर्ट गौतम अडानी के हाथों में चला गया है। अभी जो हालात दिखाई पड़ते हैं, लगता है कि इसी बहाने जो एयरपोर्ट बच गए हैं मेंटेनेंस के नाम पर गौतम अडानी को दिए जाएंगे और वो महंगाई का अमलीजाम वहां पहना देंगे। संजय सिंह के सवाल बहुत सही थे। यहाँ सुप्रिया श्रीनेत का भी एक ट्वीट देखना जरूरी है, जो हमने जबलपुर की चर्चा की थी। जबलपुर का विजुअल देखिए, वहां भी वही हुआ। एक जो फ्रंट गेट का शेड है वो कार पर गिरता है, बच गए लोग। यहाँ पर जो कार वाले का शायद ड्राइवर था या बच्चा था, वो तो जान बचाकर निकल गया कहा जा रहा है। और यहाँ पर कार की धज्जियाँ उड़ गई हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और इस हादसे के चपेट में भी कई लोग आ सकते थे। ये जबलपुर में हालत तब हुई है जब 450 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, 450 करोड़ की लागत से बने जबलपुर एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर गया। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने बस 3 महीने पहले 10 मार्च 2024 को ही किया था। पहली बारिश भी ना झेल पाया। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? सरकारी पैसे का, हमारे आपके पैसे का यह दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? इसका जवाब कौन देगा? जबलपुर की बात हो ही रही थी कि देख लीजिए आप क्या सिचुएशन हो गया दिल्ली एयरपोर्ट का। कहा जाता है कि विश्व स्तरीय है। हमेशा मोदी जी कहते हैं हम जो काम करते हैं वो वर्ल्ड क्लास करते हैं। वर्ल्ड क्लास काम का यह नतीजा है, तो इंडियन क्लास के काम का क्या नतीजा होगा? जरा रेलवे में घूम कर आइएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में एक बड़ा ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने लिखा है कि करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कोलैप्स के लिए, क्योंकि यहाँ जो भी घटना आप देख रहे हैं बीते 10 साल में मोदी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है ये उसी का असर है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए कहाँ क्या हुआ है, जिसके बारे में भी हमने आपको जानकारी भी दी है कि दिल्ली एयरपोर्ट T1 रूफ कोलैप्स, पहला जबलपुर एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, दूसरा जो एबैस्मल कंडीशन ऑफ अयोध्या न्यू रोड्स, अयोध्या में जो नई सड़कें बनी है वहाँ पर जल जमाव हो गया है। राम मंदिर में लीकेज है, या तो खुद राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा। क्रैक्स इन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, वहाँ भी हुआ है क्रैक्स। 13 नए ब्रिज फॉलिंग डाउन इन बिहार, ये 2023 से 24 के बीच में 13 नए ब्रिज धराम हो गए। प्रगति मैदान में जो टनल है वहाँ से पानी बहता गया, एकदम कहते हैं ना कि जाम लग जाने जैसी स्थिति। मोरबी ब्रिज कोलैप्स, ट्रेजेडी इन गुजरात। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की गंगा। तो भाई मोरबी में क्या हुआ था? मेंटेनेंस के नाम पे लूट खसोट मचाए गए। घड़ी बनाने वाली कंपनी को मेंटेनेंस का काम दिया गया, बवाल मचा और पोल खुल गई। तो इन्होंने कहा है कि जितने सारे आपने इंस्टेंसेस देखे हैं ये एक्सपोज करते हैं मोदी जी को और बीजेपी के दावों को कि वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। इन्होंने फिर लिखा है 10 मार्च को मोदी जी ने टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया था और कहा भी था ही कॉल्ड हिमसेल्फ दूसरी मिट्टी का इंसान। उन्होंने अपने आप को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा था। चुनाव थे तो बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे, और यही सब चीज़ों को जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है ये भ्रष्टाचार की देन है। इलेक्शंस में बिना चेकिंग के ही फटाफट रिबन फीता काटने का नतीजा है। कम से कम चेक करवा लेते, ये भ्रष्ट लोग क्या लूट खसोट कर रहे हैं, आखिर कौन है इसका संरक्षक? समझ गए होंगे आप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।